अमेजन कस्टमर केयर सर्विस से बात कर रहा हूँ। बेहतर से के लिए क्या मैं आपका अमेजन अकाउंट से जुड़ा हुआ शुभ नाम जान सकता हूँ? जी हमारा नाम हमारी दूसरी आईडी में एक प्रॉब्लम आई है और उस आईडी से जब बार बार हमने कॉल की, पहले तो उस आईडी को हम्म, होल्ड पे रख दिया गया और जब परेशान होने हम्म। पर हमने बार बार कॉल की तो क्या करती है आपकी कंपनी, उस आईडी को क्लोज कर देती है। 1.30 लाख का प्रोडक्ट उसमें से ऑर्डर किया गया है, उस पैसे को आपकी कंपनी खा के एक डब्बा भेज देती है बंदे के घर पे। चल क्या रहा है ये, हाँ हाँ। मुझे बात करनी है आप। ओके सर, उस ऑर्डर, हाँ बताइए सर, उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर बता दीजिए। आपको जो कुछ भी ऑर्डर के रिलेटेड जानकारी चाहिए उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर नोट कीजिए। तो चेक कर देता हूँ। जी अच्छा, इसमें नाम क्या है सर? जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे कि मैं इसे चेक कर पा रहा हूँ, आपका जो अकाउंट अभी होल्ड पर है, राइट? ये होल्ड पे है अभी। ये तो हाँ, इनका तो ईमेल हाँ हाँ। कि आपका अकाउंट हम पहले बता रहे हैं कि क्लोज कर दिए जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो ईमेल तो ये आया है कि क्लोज कर दिया गया है आपका अकाउंट, आप कह रहे हो होल्ड पे है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कुछ भी आपका अभी अकाउंट होल्ड पर यहाँ पर शो कर रहे हैं कुछ इश्यू के कारण अकाउंट ऑन होल्ड टेम्पोररी एडिशन रिचार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ओके, जिस रिगार्ड मतलब आप ये कब हुआ है सर, ये जो आपका इशू? इशू ये 13 तारीख को हुआ था जब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था, तभी से आपको कांटेक्ट करके बताया गया कि ऐसी ऐसी दिक्कत आई है। अब जो प्रोडक्ट आया है वो खाली डब्बा आया है हमारे पास, अंदर से ग्राफिक कार्ड वगैरह सब निकाल लिए गए हैं पहले से ही और बॉक्स ओपन पूरी वीडियो बनी हुई है। लेकिन जब आपकी कंप्लेंट डाली जाती है तो आपकी कंपनी कहती है कि 48 हॉर्स का टाइम लगेगा, आप इंतजार कीजिए। ठीक है, एक तो 1.3 लाख रुपया कोई बंदा पे कर रहा है और वेट भी उसको करना पड़ रहा है। ठीक है, वेट करना पड़ रहा है। अब आपकी गलती है कंपनी की, अगर वो ट्वीट कर रहा है इस गलती को लेके और उस ट्वीट पे रीट्वीट आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और आपकी कंपनी उसी के आधार पर अकाउंट को जो है वो होल्ड पे कर देती है और जब कॉल की जाती है तो कहती है कि 48 आवर में आपका अकाउंट अनहोल्ड कर दिया जाएगा। 13 तारीख से अभी तक 48 आवर्स नहीं हुए क्या? और जब कॉल करते हैं तो कहते हैं आपने कॉल क्यों करी, आपको कॉल नहीं करनी, क्योंकि आपने कॉल कर दी आपको फिर से 48 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। क्या बहाना है ये? और जब बार बार कॉल करी, जिसने 1.30 लाख रुपए खर्च करे होते हैं उसको पता होता है उसकी परेशानी। 1.30 लाख इजीली नहीं वो हो जाते हैं, 1.3 लाख सॉरी इजीली नहीं collect हो जाते हैं। उसको उसने वो बार बार कॉल कर रहा है क्योंकि वो डेस्परेट है। हमें लगा था कि अब कंपनी पे कर देगी वापस, लेकिन ये अभी मैसेज जो आ रहा है, वी एज वी इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर वी हैव क्लोज दिस अकाउंट। क्या मतलब है इसका? आप कुछ हेल्प कर पाओगे कि आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर करो कॉल, हमें बात करनी है। अगर नहीं करवा सकते तो ठीक है, फिर हम इस चीज को, इस रिकॉर्डिंग को डालते हैं ना हर जगह पे और हम अभी बड़ा एक्शन लेंगे इस चीज के ऊपर। अमेजोन में पहले भी हमारे इस अकाउंट पे भी ऐसा हुआ है, हमारे पास प्रोडक्ट आया था उसके ऊपर बहुत लेट मिला दूसरा प्रोडक्ट हमें रिप्लेसमेंट होके। हमारे दोस्त के साथ हुआ, उसका प्रोडक्ट रास्ते में ही गायब हो गया और बहुत दिनों के बाद पैसे मिले। हम काफी दिनों तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं रहेंगे, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, हम सब शेयर कर देंगे। हम नहीं चाहते थे किसी कंपनी का कोई नुकसान हो, लेकिन कंपनी खुद से अगर अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है, कौन से रूल को दिखाएगी कंपनी? मैं पूछता हूँ अभी कौन से रूल को दिखाएगी? बिना क्या एक प्रोडक्ट मंगवाए गए उसकी पूरी अनबॉक्सिंग है, कंपनी क्या साबित करेगी कहीं पे भी? बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे को पता है। बट आप बताइए, आप कुछ हेल्प कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कंपनी तो मेरे को पता है बहुत बड़ी है, बट इसको क्या लगता है कि कस्टमर रुक नहीं सकते खरीदने से? रुक सकते हैं, आप गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, तब भी ऐसा हुआ था। 90,000 का किसी ने प्रोडक्ट मंगवाया था, आईपैड मंगवाया था और उसकी जगह पे एक पत्थर भेज दिया गया था और उसके बाद उसको एक महीना तक चोट अच्छा। किया, उसके बाद प्रोडक्ट मिला। तो आप बताइए, आप क्या हेल्प कर सकते हो अभी? ओके बिल्कुल, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, जिसके कारण आपका जो मतलब अकाउंट के रिलेटेड हमारा वैकेंट टीम काम करता है। ठीक है, हम्म आपको सर यहाँ पर आपका जो कुछ विषय में ऐसे मेंशन कर देता हूँ। हम्म अच्छा, जिसके कारण आपको सर 24 आवर्स कर हमारे वैकेंट टीम से नहीं, आपको कॉल बैक सुनिए, करेंगे सर। आपकी टीम तो कॉल बैक करेगी, लेकिन हमारा, हम कैसे उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हमारा प्रोडक्ट मिस हुआ है ना, हमें उनसे कॉन्टेक्ट करने का राइट होना चाहिए। हमारा राइट किधर है? हम कैसे उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते जैसे हैं? आपने हमें आमने आमने सामने बात करनी है ना। कब से 13 तारीख से हम 48 आवर्स का वेट कर रहे हैं? आप खुद बताइए, 13 तारीख से लेकर अभी तक क्या 48 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं? आप बताइए। ये बीच में कॉल करने से गुनाह हो जाता है क्या? प्रोसेस फिर से शुरू होता है क्या वहाँ पे? अगर ठीक है 13 तारीख को हमने कॉल की, उन्होंने 48 आवर्स का वेट मांगा, लेकिन 14 तारीख को अगर हम कॉल करते हैं तो क्या प्रोसेस फिर से शुरू होगा क्या?
कंपनी तो काम कर रही है ना उस चीज के ऊपर, वो प्रोसेस फिर से तो शुरू नहीं होगा कि आपने बोर्ड लगा रखा है, कंप्यूटर लगा रखा है, वो खुद ब खुद काम कर रहा है कि उसका प्रोसेस फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा अगर उसको मेल दोबारा से जाएगा तो। जी बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, बस सर रिगार्डिंग सर आपका जो कुछ भी इश्यू के रिगार्डिंग, ठीक है, हमारे वैकेंट में काम करते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपका इशू यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपको सर कॉल बैक किया जाएगा सर 24 आवर्स के अंदर। सर ये बहुत हो चुका है, ये बहुत हो चुका है। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव से कॉल कनेक्ट कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है सर, हम बड़े के उस पे एक्शन लेते हैं और हम हर किसी को टैग करेंगे। अभी तो बड़े से बड़े आपके ओके मैं सीनियर हैं, हम सभी को जानते हैं, जी टैग करेंगे और आपके ये वीडियो भी दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी बात नहीं करवाएगी। आप करवाओगे कि नहीं करवाओगे? जी बिल्कुल सर, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा सर, हाँ हम एक ही रिसर्च फॉलो करते हैं, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मेरे सीनियर के पास भी सेम इन्फॉर्मेशन है ठीक सर। है, हमें कोई बात नहीं है। हमें बस ये है ना, यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपके पास नहीं सोल्यूशन हो सकता, एक बार सीनियर भी कह दें, फिर हम आगे आपसे जो भी इनसे ऊपर बड़े बंदे हैं हम उनसे कॉन्टेक्ट कर ही लेंगे किसी भी तरीके से, जो भी इसके मैनेजर वगैरह हैं। बट आप एक बार सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करवाइए। ये किस तरीके का जी बिल्कुल सर, हम जी मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहूंगा, हम एक ही रिसर्च फॉलो करते हैं, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सर मेरे सीनियर के पास भी सेम इन्फॉर्मेशन है। जी जी, बट हम फिर भी उनसे बात करना चाहेंगे। ओके बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, ठीक है, बेहतर है कि क्या मैं आपका कॉल को 2 मिनट में रख सकता हूँ सर, जी जी ताकि मैं आगे का प्रोसेस कर पाऊँ। जी। जी लाइन पर बनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सक्सेसफुली आपका जो कॉल है हमारा सीनियर टीम को ट्रांसफर कर दिया है, मैम अभी लाइन पर है, वेटर से करेंगे आगे में। ओके। नमस्कार, मैं लीडरशिप टीम से पम्मी बात कर रही हूँ। हेलो मैम। जी नमस्कार सर, मेरा नाम पम्मी है। बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैम हमारा जो अकाउंट का नंबर आपको दिया गया है वो अकाउंट 13 तारीख से होल्ड पर है। ओके, सो यस विकास जी, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ आपका अकाउंट जो है ये होल्ड पे है सर। सो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट्स परचेज किए हुए हैं, राइट, एंड आपको जो है अभी जो मेल आया हुआ है कि आपका अकाउंट जो है वो क्लोज है, राइट। या तो इसके रिगार्डिंग मैं एक बार चेक कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके। लाइन पे हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सर, आपने जैसे कि बताया था आपके जो प्रोडक्ट हैं आप बोल रहे हैं कि जो आपको मिसिंग था, राइट। ऑलरेडी हमारे एंड से सर इसके रिगार्डिंग आपका रिक्वेस्ट डाला गया था, आपका अकाउंट क्लोज होने का जो मैसेज किया हुआ था, मेल गया हुआ था हमारे एंड से 13 दिसंबर को, राइट। तो 13 दिसंबर को आपको जो मेल गया हुआ था जिसके रिगार्डिंग आपका जो है यहाँ पर मेंशन भी था सर कि किस रीजन की वजह से आपका क्लोज हुआ है। जैसे कि डायरेक्टली हमारे एंड से जो मेल गया हुआ है सर, वहाँ पे मेंशन था कि वी हैव क्लोज दिस अकाउंट because you have consistently requested refund for a large number of your orders. While we expect the occasional problem with an order, we cannot continue to issue refund to you at this rate. If you had open orders on this account, the orders were cancelled, then we closed the account, sir. ठीक है। जैसे कि आपको इसके रिगार्डिंग मेल गया हुआ है, तो इसी रीजन की वजह से आपका जो अकाउंट जो है यहाँ पे क्लोज किए गए हैं सर। क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत सारे जो है यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आई थी सर, एंड बहुत सारे रिटर्न एंड रिफंड आपके अकाउंट में लिए गए हैं सर, जिसकी वजह से आपका जो है ये अकाउंट हमारे अकाउंट पीसी टीम के एंड से चेक करके एंड देन क्लोज किए गए हैं। बट स्टिल आपने जो कंसर्न अपना बताया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं अपने इनसे आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल रही हूँ, एंड ये स्पेशली अकाउंट बेसिस टीम ही आपका हैंडल कर रही है, और वो टीम से बात नहीं होती है, मेल के थ्रू ही यहाँ पे रिवॉर्ड बैक होता है सर। बहुत सारी बैकएंड टीम होती है, बट ऐसा नहीं होता कि बैकएंड टीम से डायरेक्ट कस्टमर की बात हो सके। यहाँ पे हम अपने इनसे ये कर सकते हैं, आपका रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एंड देन जो अकाउंट बेसिस टीम है जो कि हैंडल कर रही है आपका ये इशू, वो आपको उस पर रिवर्ट बैक करेंगे, आपके मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ओके, अभी वो टीम से बात नहीं हो सकती है, एंड रीजन भी मैंने बताया किस रीजन की वजह से अकाउंट आपके क्लोज हुए हैं, सुनिए होल्ड पे हुए हैं। तो रिक्वेस्ट मैं दोबारा से डाल देती हूँ, विद इन सुनिए। 24 आवर्स के अंदर वो आपको एक बार फिर से रिवर्ट बैक करेंगी। हेलो ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। आपने जो भी ईमेल पढ़ के बताया ना, एक बार उसे हिंदी में रिपीट कर दीजिएगा उसका मतलब, प्लीज। 13 तारीख का क्या रीजन है? हेलो। As we informed you earlier, हिंदी। we have closed this मैम, account. सर आपका हिंदी। इंग्लिश में ही गया हुआ है, आप अपने इनसे रीड आउट कर लीजिए सर, आपके मेल आईडी पे गया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए सर। नहीं मैम, 13 तारीख को 4:04 पे सर। हमें वो समझ में नहीं आ रहा, वो मेल क्या मतलब है उसका कि इतनी कॉल्स करने का है या रिफंड? आपने क्या रिफंड इनिशिएट किया अपनी तरफ से?
नहीं सर, तो फिर आपने एक बार भी इस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपकी बात नहीं हो रही है सर। दूसरा इस आप रिफंड के ऑर्डर के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मेंशन है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे रिटर्न एंड रिफंड लिए गए हैं, ये मेंशन है, ना कि ये ऑर्डर के रिगार्डिंग बात हो रही है सर, जो कि वो हमारी टीम के एंड से चेक किया गया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट क्लोज किया गया है सर। क्या कहा, मतलब बाकी ऑर्डर्स पे रिफंड लिए गए हैं बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कौन सा ऑर्डर है हमारा, क्या आप हमें उसका ईमेल सेंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है जिसपे हमने। नहीं नहीं, वो नहीं भेज सकते हैं, आप अपने से खुद चेक कर लीजिए सर, आप ही का अकाउंट है सर, आप चेक कर लीजिए, आपको खुद पता होगा सर कि आपने कौन सा कौन सा ऑर्डर का रिटर्न किया हुआ है, कौन सा नहीं किया है, क्योंकि अभी हम कुछ भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। एज पर जो मेल गया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ सर। सुनिए, ठीक है, आपकी कंपनी ने ये बहाना लगाया है कि आपने बहुत सारे रिफंड लिए हैं। क्या आप एक बात बताइए, क्या हमने ऐसा किया है कि एक ही प्रोडक्ट हमने एक बार वापस किया और आपसे 10 बार उस पर रिफंड लिया हो? बहुत सारे रिटर्न के मतलब सर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर या फिर जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी बात हो रही है वो नहीं है सर। तो ठीक है, ठीक है, ठीक आपके और भी रिलेटेड अकाउंट्स भी इसमें हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स के मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। एक ही ऑर्डर के ऊपर 4 या 5 बार तो रिफंड लेना पॉसिबल नहीं है सर, है। 1 सेकंड तो में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 सेकंड। जी बोलिए। क्या कोई हाँ ऐसा जी रूल है बोलिए। कंपनी का कि अगर हम प्रोडक्ट अपने जो ऑर्डर हैं उनको बार बार रिफंड करते हैं तो हमें जो है वो रिफंड मिलना बंद हो जाएगा, हमारा अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कोई रूल है? हाँ जी, अगर आप जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो वायलेट होता है यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से, देन आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज किया जा सकता है सर। आपको बहुत सारे कंटिन्यूस मेल गए हुए हैं, आपको चेक कर सकते हैं आपके रजिस्टर मेल आईडी पे सर। हमें मेल सारे गया। मेल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है जी, तो वो सारे रीजन के साथ आपको गया हुआ है, प्लीज चेक कर लीजिए आप वो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट डिफेक्टिव भेज रही है और हम उस पर रिफंड ले रहे हैं और ऐसे ही 3 4 या 5 बार चलो हो गया, बट तो 10 बार। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूस नहीं डिफेक्टिव एंड डैमेज जाते हैं सर। वो टीम चेक करती है, कुछ चेक करने के बाद ही आपका वहाँ पे जो है वो आपको जो है क्लोज किया जा रहा है आपका अकाउंट सर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है उनको भी डिफेक्टिव डैमेज आते हैं सर। बट कंटिन्यूस ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट अमेजोन जो है आपको जो है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफेक्टिव या डैमेज होते हैं, और हमारी टीम भी होती है, डिलीवरी एजेंट भी होते हैं, सारे चेक करने के बाद सर आपका जो है अकाउंट चेक करने के बाद ही देन ये आपका जो है एक्शन लिया जाता है, ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं सर। ओके 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 ओके, मैं ठीक है आपकी बात से सहमत हूँ कि इसलिए हमारा अकाउंट बंद कर दिया जाए, लेकिन कंपनी ऐसा क्यों करती है कि पहले एक ऑर्डर हमारे थ्रू बुक करवा लेती है, हम जब ऑर्डर बुक कर देते हैं हमारा पैसा जब आपके अकाउंट में पहुंच जाता है सर कंपनी तब। आपको वो चांस एक लिमिट कंपनी आपको वो चांस देती है सर उतने समय तक, बट स्टिल आप फिर से ऑर्डर वहाँ पे आपका प्लेस तक फिर वही सेम इश्यू आती है, देन उसके बाद जाके आपका अकाउंट क्लोज होता है सर। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तो आपको हमारा अकाउंट जब हमारा ऑर्डर की एक टाइम डेट लिमिट तब खत्म हो जाती है उसके बाद क्लोज करते हैं ना। जब आपके खाते में हमारा 1.3 लाख रुपया गया उसके बाद ही वो क्यों चीजें याद आई, वो हमारी देखिए जो। आपका जो हाँ अभी ठीक जो है। इश्यू हुई है यहाँ पे जो टीम हैंडल कर रही है, मैं अपने इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। आपका इवन मैं अकाउंट डिटेल्स हम चेक भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपका इश्यू अकाउंट बेसिस टीम के एंड से हैंडल किया जा रहा है, जो कि अपने इनसे मेल के थ्रू हैंडल करती हैं। हम अपने इनसे यही कर सकते हैं, आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको वो टीम के एंड से रिप्लाई आएगा सर, वहाँ पे आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। एक बार हम अपने बताइए, इनसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार बताइए, हाँ हमारा बोलिए। अकाउंट अभी होल्ड पे है कि क्लोज हो गया? अभी फिलहाल हमारे इनसे तो ये होल्ड पे दिखा रहा है सर। लेकिन हमें अभी मेल आता है, आफ्टर रिव्यू बाय एन अकाउंट स्पेसिफिक वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रीइनिशिएट योर अकाउंट, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड फर्दर ऑन दिस सिचुएशन, फर्दर correspondence about the closure of your account may not be answered. The closure of this account is permanent action, may new account हाँ, will तो हमारे एंड से अभी ऑप्शन है, हम रिक्वेस्ट डाल दे रहे हैं, अकाउंट पे सिस्टम आपको दोबारा से रिवॉर्ड बैक मैं करेंगे। भी बता रहा ठीक हूँ, है। आपकी जो भी बात हुई है वो सब रिकॉर्डेड है। और दूसरी बात, हमारे पास पूरी हाँ ठीक सर। वीडियो पड़ी हुई है। और थर्ड बात, अगर हमारा अकाउंट डायरेक्टली पूरा क्लोज हो गया और आपकी टीम की तरफ से हमारे से कोई बात नहीं की गई इससे रिलेटेड, और हमारा 1.3 लाख रुपए अपने मतलब 1.3 लाख रुपए अगर आपकी कंपनी ने नहीं देने का कुछ भी एक्शन लिया तो ठीक है, हम कोर्ट पे जाएंगे और मानहानि का केस अलग से करेंगे और एक जो टाइम बर्बाद हुआ उसका केस अलग से करेंगे, और आपकी जो बात है वो भी आगे रखेंगे कि आपकी कंपनी ने ये चीजें मानी है। अगर आपके पास कोई इसके ज्यादा जानकारी देने की
अगर कोई आपके पास कोई रूल होगा तो इसमें आप भी फंसेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, ओके क्योंकि सर, अगर मैं डेफिनेटली नहीं सर, हम इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। आपका रिक्वेस्ट डाल दी गई है, 24 आवर्स वेट कीजिए, अकाउंट स्पेशलिस्ट टीम कांटेक्ट करेंगी आपको। अपने एंड से रही बात तो जो एक्शन लेने हैं आपको डेफिनेटली ले सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उस पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं सर। और अगर कंपनी ने तो कुछ किया, और दूसरी बात हम डाल रहे हैं, अभी हमारा बिल्कुल भी अमेजोन पे भरोसा नहीं रहा है। जिस तरीके से अमेजोन का ये व्यवहार रहा, और जब पैसे खाते में आ गए तो उन्होंने अकाउंट ही क्लोज कर दिया, बहाना लगा के कि आप रिफंड बहुत बार कर चुके हो। अगर रिफंड कर चुके थे तो आपको पहले ही हमारा अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए था, ना कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। वो कंपनी की गलती है। या फिर दूसरा, अगर ऑर्डर प्लेस हो भी गया है, अगर ठीक है हम रिफंड डालते हैं, तो फिर इस ऑर्डर को डन करने के बाद आपको अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। बट नहीं, आपने कोई उसकी पॉलिसी चेक नहीं की, आपने कुछ नहीं किया। रिप्लेसमेंट में हमारा प्रोडक्ट वैलिड है और आपने उसी बीच में अकाउंट क्लोज कर दिया। और कंपनी अभी क्या कह रही है कि हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। खाते में पैसे जाने के बाद ही कह रही है ना कंपनी। जब कंपनी के खाते में पैसा चला गया उसके बाद ही कंपनी का ये मेल आ रहा है ना हमें कि आपका अकाउंट परमानेंट क्लोज कर दिया जा रहा है। ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? जब खाते में पैसे नहीं गए थे तब ऑर्डर हुआ था, तब क्यों नहीं किया कि हम नहीं ऑर्डर लेंगे आपसे, आप बार बार रिफंड ले चुके हो। तो कंपनी ऐसे धोखा क्यों दिया कि पहले ऑर्डर कर दिया, बाद में ऑर्डर पहुंच गया और डिफेक्टिव ऑर्डर पहुंचा दिया। ओरिजिनल ऑर्डर भी नहीं पहुंचाया, जानबूझ के डिफेक्टिव ऑर्डर पहुंचा दिया, क्योंकि अपने तो पैसे बच गए कंपनी के। डिफेक्टिव ऑर्डर पहुंच गया, अब पैसे जुटाने हैं बंदे से, और अमाउंट कितना है? 1.3 लाख, काफी बड़ा अमाउंट है। तो आपकी कंपनी ने ये धोखा कर लिया। अब क्या है, वो अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं अपने कोई रूल्स का बहाना देके। बट कोई बात नहीं, हमारे पास भी सब डिटेल पड़े हुए हैं, सभी प्रूफ पड़े हुए हैं। अगर बुधवार तक हमें नहीं मिलता है, वेडनेसडे तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, कोर्ट जाने का, और वो लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरा, हम जो है इस चीज को अभी हर जगह पे शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी की गलती है और कंपनी इसको मान नहीं रही है। और एक नॉर्मल पर्सन जो कि स्टूडेंट है, जिसको अपनी पढ़ाई के लिए एक चीज चाहिए थी, उसको टाइम पे नहीं मिली। दूसरा, मिली तो एक खाली डब्बा मिला, उसमें से ग्राफिक कार्ड जो थे वो गायब थे। और तीसरा जो है, अब कंपनी पैसे वापस देने से मना कर रही है, और लड़के पे जो है वो घर वालों का, बाकी अदर लोगों का भी प्रेशर आ रहा है कि इतने पैसे तूने गवा दिए, जिसकी वजह से उसको मेंटली टेंशन हो रही है, मेंटली परेशानी हो रही है, कंपनी की तरफ से हरास किए जा रहे हैं। आप एक नॉर्मल पर्सन की जिंदगी खतरे में डाल रही है आपकी कंपनी, किसी के सर पे बोझ डाल के कि उसने का 1.3 लाख रुपए डूब गया, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफी बड़ा होता है। और ये मानहानि है, एक बंदे को मेंटली टॉर्चर करना, आपकी कंपनी की तरफ से हर दिन एक नया मेल करना। अगर पर्सन जिसका 1.3 लाख रुपए गायब है, वो तो कॉल करेगा बार बार। या किसी को खराब प्रोडक्ट, अगर कोई आपकी कंपनी बार बार खराब प्रोडक्ट भेज ही रही है, तो फिर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो रिफंड मांगेगा ही मांगेगा। आप चेक करो प्रोडक्ट को, अगर नहीं है खराब तो वापस कर दो वही प्रोडक्ट, वो तो मना नहीं कर रहा ना। आपकी कंपनी सब कुछ कर सकती है, बट ऐसा तो नहीं कि किसी के पैसे जेब में रख लिया और अकाउंट क्लोज कर दिया। ये तो सब तरफ से गलत है ना फिर। बाकी आपको जो करना है आप करो, बाकी जो हमें करना है हम करते हैं। फिर अगर बुधवार तक नहीं पैसे वापस हुए या हमारा अकाउंट नहीं अनहोल्ड हुआ, तो फिर अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कंपनी हमारे अकाउंट को अनहोल्ड नहीं करने वाली है, जस्ट हमें घुमा रही है। और जिसके पैसे लगे हैं उसको तो भाई मेंटली टॉर्च होगा ही, उससे आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर का कोई फील नहीं है इस टाइम पे। और मेरे इस अकाउंट पे भी एक ऑर्डर हुआ था, उसको भी रिप्लेसमेंट के लिए काफी टाइम लगा था। हमारे एक और दोस्त ने ऑर्डर किया था, वो भी रास्ते में गायब हो गया था, 20 दिन के बाद उसके पैसे वापस आए। सब डिटेल पड़ी हुई है। अभी सब डिटेल पब्लिक करने का टाइम आ गया है, हम पब्लिक करेंगे। आपकी कंपनी अगर एक्शन लेगी तो हम लास्ट में कह देंगे कि कंपनी एक्शन लेती है, अगर नहीं लेती है तो फिर हम जो भी प्रोसीजर हम करेंगे आगे वो सब पब्लिकली दिखाएंगे कि एक कंपनी से ऑर्डर बुक करने के चक्कर में कितना नुकसान भुगतना पड़ा, हमें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। ये हमारा फीडबैक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। आप तो कंसेशन तक नहीं देते हो, आप महीने महीने के बाद प्रोडक्ट भेजते हो लेकिन कंसेशन नहीं देते हो, या महीने के बाद रिफंड करते हो को कंसेशन नहीं देते हो। एक्चुअली उस बंदे का तो टाइम निकल जाता है ना जब उसको प्रोडक्ट चाहिए। बट आपकी कंपनी इस चीज की किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती है। बाहर की कंपनियों के मुकाबले, बाहर के देशों के मुकाबले इंडिया में अमेजोन इतनी पोअरली वर्क कर रहा है, मैंने सोचा नहीं था, और करेगा ये तो बिल्कुल भी आशा नहीं थी। एक वक्त था जब अमेजोन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आजकल जब इतना इसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो अमेजोन ऐसा काम कर रहा है। कोई बात नहीं मैम, ठीक है, अगर कस्टमर की वैल्यू इतनी गिर चुकी है ना आपके आगे, कंपनी के आगे, तो ठीक है मैम, हम क्यों खरीदें आपसे प्रोडक्ट? अगर इस पे पैसे वापस नहीं आते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा। ठीक है मैम, और ये काफी बड़े लेवल तक जाएगी। इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी से किसी को प्रमोशन मिलता है या आपकी कंपनी की वजह से किसी को कुछ भी मिलेंगे प्रमोशन वगैरह। प्रमोशन मिलने के लिए काफी होती है, यूट्यूबर्स के लिए भी और नॉर्मल कोई भी पर्सन होता है उसके लिए। तो अगर अमेजोन के बारे में हम बुरा किसी बेफालतू की वजह से नहीं कहेंगे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मीडिया में जाके,
हम प्रॉपरली कहेंगे विद प्रूफ के साथ, विद अनबॉक्सिंग प्रूफ है हमारे साथ। और आपकी कंपनी ने जो टॉर्चर कर रखा है ना ये 5-6 दिन से, वो भी पूरे प्रूफ हैं। और 48 हॉर्स का वेट इंतजार मांगा था हमसे, और उसके बाद 99 हॉर्स से भी अबव हो गया, क्योंकि आपकी कंपनी ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। और आप कहते हो कि हमारे पास जो बैकएंड टीम है, हम उससे कॉन्टेक्ट करवाने का कोई हमारे पास साधन ही नहीं है। तो मतलब हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है ना। कंपनी तो सीधा मेल करती है, मेल में कुछ भी लिख देगी, हम उसको मेल को रिप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो मेल जो होता है वो नॉन रिप्लाई होता है। तो मेल पे तो हम कुछ रिप्लाई कर नहीं सकते। हमारा अकाउंट होल्ड पे चला गया, अकाउंट हम यूज नहीं कर सकते। दूसरे अकाउंट से अगर बार बार कॉल करेंगे तो आप दूसरे अकाउंट को भी बंद कर देंगे। क्या भरोसा है आपका? क्या पता आप उसका डिवाइस को ही पैच कर दें, क्या भरोसा है आपका? पर्सन तो कॉल नहीं कर पाएगा। शायद आप छोटे डिवाइस पे ऐसा ना करें कि छोटे मनी अगर किसी ने खर्च किया हो, लेकिन बड़ा अमाउंट आप पे आपकी कंपनी में खर्च करने से हर कोई डरेगा। कोई बात नहीं मैम, आप अपनी कंपनी को खुद गिरा रहे हो इंडिया में। बाकी हमारा क्या है, हमारे लिए तो और भी काफी साइटें हैं जिनसे हम खरीद सकते हैं। अमेजोन ट्रस्टेड वेबसाइट थी कुछ टाइम पहले, लेकिन आज फिलहाल ही के दिनों में कुछ ऐसा कर रही है कि सही में इरिस्पॉन्सिबल। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने हेल्प करी। वैसे तो करी नहीं है, वैसे शुक्रिया फिर भी।